हर रोज शाम ढलने से पहले एक घंटी बजाकर पूरे कस्बे में मुनादी कर दी जाती है कि सब के सब अपने अपने घर लौट जाएं। हालत यह है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो निवाला वहीं छोड़ना होगा। वजह इस कस्बे की काली रातें। रात होते ही यहाँ ऐसे खौफनाक राक्षस सड़कों पर निकल आते हैं जो जिंदा इंसानों को पल भर में चीर फाड़ कर खा जाते हैं। एक रात एक शराबी वक्त पर घर नहीं पहुंच पाया। उसकी पत्नी और बेटी के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था, सो उन्होंने फौरन घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया। माँ भाग भाग कर खिड़कियाँ चेक कर रही थी। तभी कमरे में सहमी हुई बेटी को अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। दादी बाहर से गिड़गिड़ा रही थी कि कोई खिड़की खोल दो। मासूम बच्ची बिना कुछ सोचे समझे खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ गई। माँ की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो चीखते हुए उसे रोकने भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब उस शराबी का नशा उतरा और वो घर पहुँचा तो देखा कि पूरा मोहल्ला उसके दरवाजे पर खड़ा है। पुलिस अधिकारी ने सामने आते ही उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और चिल्लाया कि तेरी लापरवाही की वजह से कल रात खिड़की खुली रह गई। जब उस आदमी ने घर के अंदर कदम रखा तो वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह अंदर तक टूट चुका था। पूरा कस्बा उन मासूमों के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पुलिस अधिकारी के चेहरे पर एक अलग ही डर था। इस मनहूस जगह का एक दस्तूर था, जब भी यहाँ किसी की जान जाती, इस जाल में फंसने के लिए कोई न कोई नया शिकार यहाँ खींचा चला आता। एक ऐसा कस्बा जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी जिसमें एक नयानबेला जोड़ा सवार था। उन्होंने पुलिस वाले से आगे का रास्ता पूछा। पुलिस वाले ने उनसे कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि चुपचाप एक तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि अब इस जानलेवा खेल में नए खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी थी। तो इसका मतलब साफ था कि कोई न कोई बाहरी इंसान इस जगह का राज जरूर जानता होगा और आखिर में सबको यहाँ से आजादी मिलेगी। इधर जिन गाड़ी चला रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हर 5 मिनट में घूम फिरकर उसी पुराने कस्बे में वापस आ जाता। रास्ते में उसे एक लड़की दिखी तो उसने गाड़ी रोककर रास्ता पूछा, लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले मुंह फेरकर वहां से चली गई। जिनको समझ आ गया कि वह इस भूल भुलैया वाले कस्बे में बुरी तरह फंस चुका है। गुस्से और बौखलाहट में उसने गाड़ी का गियर बदला और पूरी रफ्तार से एक्सीलेटर दबा दिया ताकि कैसे भी करके यहाँ से निकल सके। लेकिन तभी सामने से अचानक एक दूसरी कार आ गई। जिम ने घबराहट में जोर से स्टीयरिंग घुमाया और उसकी गाड़ी सीधे पेड़ पौधों में जा घुसी। खुशकिस्मती से जिम और उसकी पत्नी को एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन उनके मासूम बेटे का पैर एक नुकीली टहनी के आर पार हो चुका था। उधर सामने से आने वाली काली कार का मालिक दरवाजा खोलते ही जोर जोर से उल्टियां करने लगा। वह बदहवास हालत में मदद मांगने के लिए कस्बे की तरफ भागा। इत्तेफाक से शेरिफ वहीं रास्ते पर बैरिकेड लगा रहा था। जख्मी आदमी को देखते ही डिप्टी शेरिफ उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले गया। तभी मौके पर बड़ा भाई ओल्ड ब्लैक मैन पहुंचा। उसने देखा कि उस काली कार के अंदर अभी भी एक आदमी बैठा हुआ है जो होश में नहीं था। कहीं वो अजीब हालत में यहाँ वहाँ भाग न जाए, इसलिए उसने बिना देर किए उसे कार के अंदर ही लॉक कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर जिम और उसकी पत्नी को सूझबूझ से गाड़ी से बाहर निकाला। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। देखते ही देखते शाम ढलने लगी थी और सबको जल्द से जल्द कस्बे में लौटना था। मगर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, उसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता और सर्जरी करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। दिक्कत ये थी कि अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। कोई और रास्ता न देखकर बड़े भाई ने अपनी जेब से वो जादुई पत्थर निकाला और एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। तय हुआ कि आज की खौफनाक रात इसी कैंपर वैन के अंदर बच्चे का ऑपरेशन किया जाएगा। बाकी लोगों को वापस भेजने के बाद उसने तुरंत उस पत्थर को वैन की खिड़की पर लटका दिया। जिम यह देखकर हैरान था और उसने इस बारे में पूछा। बाहर की आवाजें सुनकर जिम को लगा कि शायद बाहर कुछ बेकसूर लोग फंसे हैं और हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए। यही तो इस कस्बे की सबसे बड़ी मुसीबत थी। जब भी कोई नया बंदा यहाँ आता तो उसे असलियत का अंदाजा नहीं होता। शुक्र था कि रॉय ओल्ड ब्लैक मैन शरीर से काफी मजबूत था। उसने वक्त रहते जिम को दबोच लिया और दरवाजा खोलने से रोक दिया। रॉय ने चिल्लाते हुए कहा कि बाहर जो खड़े हैं वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। जिनको उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसने रॉय से सबूत मांगा,
पर रॉय के पास भी इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं था कि वो बलाएं आखिर हैं क्या। खैर, अपने बेटे की जान दाव पर लगी देख जिम ने और बहस करना ठीक नहीं समझा। कुछ ही मिनटों बाद वैन की छत पर किसी के रेंगने और थपथपाने की खौफनाक आवाजें आने लगी। जिम को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। गुस्से का तेज जिम आपा खो बैठा और उन ताकतों से दो दो हाथ करने के लिए बाहर निकलने लगा। रॉय ने एक बार फिर पूरी जान लगाकर उसे रोका और समझाया कि जब तक गाड़ी के अंदर वो जादुई पत्थर लटका है, वो चाहकर भी अंदर नहीं घुस सकते। तभी वैन की छत से शीशे पर किसी के नाखून रगड़ने जैसी डरावनी आवाज आने लगी। नर्स को डर था कि कहीं ऊपर का कांच टूट न जाए। माहौल में खौफ बढ़ता देख रॉय ने तुरंत सबको संभाला और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो बाहर की आवाजों को दिमाग से निकालना होगा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, अपना पूरा ध्यान उस तड़पते हुए बच्चे पर लगाना। तीनों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और एक झटके में बच्चे के पैर से वो नुकीली टहनी बाहर खींच ली। घाव को फटाफट टांके लगाकर सिल दिया गया और आखिरकार बच्चे की जान बच गई। अब उन्हें बस चुपचाप सुबह होने का इंतजार करना था। यहाँ वैन में तो सब महफूज थे, लेकिन दोपहर में जो लोग उनकी मदद करने आए थे वो वक्त रहते वापस बस्ती नहीं पहुंच पाए थे। वे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर एक विला बड़ी कोठी की तरफ भागे। विला के अंदर मौजूद लोगों ने जैसे ही खिड़की से बाहर का नजारा देखा, उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत खतरे का अलार्म बजाया और अपनी बंदूकें तानकर मोर्चे पर डट गए। बाहर खड़ी एक औरत गिड़गिड़ाते हुए दरवाजा खोलने की भीख मांग रही थी, लेकिन अंदर मौजूद शख्स ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि बाहर जो लोग मदद मांग। अगले ही पल उन लोगों के पास अचानक कई भयानक राक्षस आकर खड़े हो गए। हद तो तब हो गई जब उस औरत को उन राक्षसों में अपनी वो सहेली दिखाई दी जो सालों पहले मर चुकी थी। पास खड़े आदमी ने बिना देर किए उन पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, जैसे उन्हें कोई दर्द ही न हो रहा हो। ठीक इसी वक्त अंदर मौजूद मकान मालिक का दिल पिघल गया। उसने कहा कि वह किसी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता और वह दरवाजा खोलेगा। आखिरकार बाहर फंसे लोग किसी तरह जान बचाकर अंदर घुस आए और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन मकान मालिक को अब भी शक था, इसलिए उसने नए आए लोगों को जमीन पर लेटने को कहा और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। मगर अफसोस उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उन इंसानों के भेष में एक शैतान भी अंदर कदम रख चुका था। सबसे पहला शिकार बना वो जख्मी आदमी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक औरत ने अचानक आकर चाकू से उसका गला रेत दिया। होश में आने के बाद उस औरत को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और वो खुद सहन गई। तभी कमरे में नर्स दाखिल हुई। बिस्तर पर तड़पते हुए आदमी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाकी लोगों को इसके बारे में बताने के लिए भागी, लेकिन तभी उसने देखा कि बालकनी के रास्ते दो और राक्षस अंदर घुस चुके हैं। वो उल्टे पैर भागकर नीचे आई और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब बाकी लोग नीचे उतर कर आए तो वहाँ का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। बेसमेंट में मौजूद सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। उन खौफनाक चीजों ने इंसानों के शरीर की एक एक हड्डी तक चबा डाली थी। अब वहाँ हड्डियों का नामो निशान नहीं था। लाशें बिना हड्डियों के, महज मांस और खाल के किसी खोखले पुतले की तरह जमीन पर ढेर पड़ी थी।